नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले प्रश्नावली संख्या 3.2 का प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 में अपना पहला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या, आपको समस्या दे रखी है। सबसे पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण, माफ करना, रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। और रैखिक समीकरण ज्ञात करने के बाद में फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो हल करना है। अब पहला सवाल क्या पूछा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को जो ज्ञात करना है। अब देखिए हम करते हल। अपना पहला हल पहला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला सवाल क्या पूछा, दो अंकों का अंतर 26 है। अपन को संख्या मालूम नहीं, पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है। हम मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या अपनी x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपनी y। पहली x है, दूसरी पता नहीं, उससे तुमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब है प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है वो हम लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर 26 है। अंतर का मतलब अगर हम पहली संख्या में से अगर दूसरी संख्या को घटाते हैं तो अपने पास में कितना आता है, 26 आता है। अगर मैं x में से y को घटाऊंगा, इनका अंतर ज्ञात करूंगा, अंतर कितना आता है, अंतर 26 आता है। अंतर हो गया 26 और यह आकर समीकरण नंबर 1। और दूसरा पूछा गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या में जैसे x है और दूसरी कौन सी है, y है। अब मैंने क्या पूछा, एक संख्या जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या की, ये दूसरी संख्या, इस दूसरी संख्या की जो पहली संख्या कितना गुना है, 3 गुना है। इसे किससे गुणा कर दो, 3 का जो गुणा कर दो। और यहां से आपको कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का जो मान है, हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन को हल करने के लिए किसी एक समीकरण को सरल करते हैं। मतलब किसी एक समीकरण से क्या करते हैं, किसी एक चर को जो अलग करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास में पहले से क्या एक चर अलग है, तो हम क्या करेंगे, सीधा समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x बराबर कितना रखेंगे, 3y, 3y का 3y माइनस y का माइनस y और बराबर 26 का 26। और 3y में से 1y चला गया, पीछे कितना रह गया, 2y बराबर 26। और जब चर पद अचर पद दोनों पास पास में हो तो उनके मध्य जो संबंध होता है वो संबंध किसका होता है, गुणे का होता है। तो 2 गुणे में चला जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना आ गया, 26 का 26 बट्टे में आ गया 2। और y बराबर कितना आ गया, 2 के पहाड़े में 26 कितनी बार में, 13 बार में। तो y का मान कितना आ गया, 13। अब इस y का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, 13 रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 का 3, अचर वचर पास पास में हो तो गुणा, हम लगा दिए गुणा, और y का मान कितना है, 13। x बराबर 13 3 39, x का मान 39 आया और y का मान कितना आ गया, 13। तो x अपना कितना है, x को हमने मानता पहली संख्या, तो लेकिन अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर, और पहली संख्या को हमने x माना था और x का मान कितना आ गया, 39। तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी का y माना था और y का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण कोण पहले समझिए, संपूर्ण कोण होता क्या है।
संपूरक का मतलब क्या होता है? संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ऐसे कितने कोण? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब अपन को दे रखे है, इन्होंने कहा कि संपूरक कोण एक बड़ा कोण एक छोटा कोण है, और जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। अब बड़ा कोण है कितना, छोटा कोण है कितना, वो अपन को पता नहीं है। तो यहां से हम लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण क्या हो जाएगा अपना? y। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सबसे पहले तो ये कह रहा है कि संपूरक कोण। तो संपूरक का मतलब क्या होता है? जो दो कोण, उन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। अब पहला कोण को हमने x मान लिया, और x को और y को मैं जोड़ूंगा, क्योंकि दोनों कैसे संपूरक कोण है। अगर x और y को मैं प्लस करूंगा, इनका योग है वो कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे कोण है? संपूरक कोण है। और यहां से अपने पास समीकरण कौन से बन गई? पहली। आगे उन्होंने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। बड़ा कोण हमने किसको माना है? x को माना है, ये अपना x हो गया, बराबर छोटा कोण y हो गया। अब कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से, ये जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से 18 अधिक है। 18 अधिक कौन है? x 18 जो अधिक है। अधिक ये है तो उल्टा ऐड करना है। अधिक 18 ही है, आपको 18 यहाँ ऐड करना है। ठीक है, मतलब कि जिसका पूछा जाए आपको उसके विपरीत में जो ऐड करना है। 18 डिग्री अधिक कौन है? ये है। हमने क्या कर दिया? अगले पक्ष में जो 18 ऐड कर लिया। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां भी आपको क्या समीकरण 2 में चर राशि पहले से अलग है, तो क्या करो? सीधा समीकरण 2 का मान है समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर और यहाँ x का मान क्या है? y प्लस 18। समीकरण 1 में जहां x वहां क्या रख लिया y प्लस 18, प्लस का प्लस y का y बराबर 180। ये चर राशि है, ये चर राशि, एक y कुल कितने हो गए? 2y हो गया। यहाँ 18 प्लस का है, अगले अक्ष में भेजेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 180 का 180 18 हो गया माइनस का। अब 2y का 2y 180 में से 18 को माइनस करेंगे, 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 162। 2 गुणे में है, चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 162/2। और y बराबर कितना हो गया? भाग देंगे 162 में 2 का, तो कितना आ जाएगा? 81। कितना आ जाएगा? 81। उस प्रकार से अपन को y का मान कितना मिल गया? 81। और इस y का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर y बराबर है, y बराबर 81 रखने पर, तो ये में लिख लिया x बराबर x, y का मान कितना है? 81 प्लस 18 का प्लस 18, x बराबर 81 और 18 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 99। कितना आ जाएगा? 99। अतः बड़ा कोण, बड़े कोण को हमने x माना था और x का मान कितना है? 99। अतः बड़ा कोण कितना है? 99 डिग्री। तथा छोटा कोण और छोटा कोण अपने पास में कितना है? y माना था और y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो योग कितना है? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो बड़ा कोण और छोटा कोण प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है, एक बार इसका आप अगर लेना चाहो ऐसे ले लो। अगला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तो 6 गेंदे खरीदी। यानी एक क्रिकेट कोच ने कितने गेंदे? 6 गेंदे और 7 बल्ले 3800 में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का जो मूल्य ज्ञात करना है।
अब उसने कितने गेंदें खेली, 7 और 6। प्रत्येक गेंद और बल्ले का कितना मूल्य दिया अपन को पता नहीं है। अपन को प्रत्येक बल्ले और गेंद का क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। अगर नहीं मालूम है तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। ये हो गया अपना तीसरा सवाल। क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं है, हम लिखा माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक्स रुपए तथा गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, वाई रुपए। अब है प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या है, एक है 7 बल्ले और 6 गेंदे। 7 बल्ले, कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले। एक बल्ले का एक्स रुपए, 7 बल्लों का कितना हो जाएगा, 7 एक्स रुपए। उसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य वाई रुपए, तो 6 गेंदों का कितना होगा, 6 वाई रुपए। एक बल्ले का एक्स रुपए है तो 7 कितना हो जाएगा, 7 एक्स। 7 बल्लों और 6 गेंदों को मिला के खरीदा है, मिलाने का मतलब है कि प्लस करेंगे, एक गेंद का वाई रुपए है, 6 का कितना हो जाएगा, 6 वाई, और इन दोनों का कुल मूल्य उसने कितना दिया, 3800 रुपए। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर उसने कहा कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी। कितने बल्ले, 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। एक बल्ले का एक्स, 3 बल्लों का कितना हो गया, 3x प्लस एक गेंद का वाई और 5 कितना हो जाएगा, 5 वाई, बराबर कुल मूल्य कितना दिया, 1750। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसमें से जो समीकरण छोटा है उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हमने लिखा समीकरण 2 से, 2 में संख्या क्या छोटी छोटी है, समीकरण 2 से किसी एक चर को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। समीकरण 2 अपने पास में क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहां से 3x का 3x बराबर 1750 का 1750, इधर 5 प्लस का है, अगले पक्ष में भेजेंगे, क्या जाएगा, माइनस का 5। यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को जो अलग कर रहा हूँ। अब एक्स के साथ में 3 और पड़ा है, जब चर अचर पास में हो तो संबंध गुणे का होता है। 3 गुणे में अगले पक्ष में जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। एक्स बराबर क्या हो गया, 1750 माइनस 5y का माइनस 5y, और बट्टे में कितना आ गया, 3। और यहाँ से अपने पास में कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, तीसरा। हमने समीकरण 2 को चेंज किया, अब जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, इस समीकरण 3 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, अब समीकरण क्या है, 7। समीकरण 3 में x का मान प्राप्त किया है, तो जहां समीकरण 1 में x है वहां क्या रखना है, 1750 माइनस 5y बटे में 3। अब 7 का 7 गुणा x का मान क्या आ गया, 1750 माइनस 5y बटे में कितना आ गया, 3। फिर आगे क्या, प्लस 6y का, प्लस 6y को बराबर कितना है, 3800। अब इसको हल करेंगे तो देखो 3 के पार्ट में 7 नहीं कट रहा है, क्या करो, 7 का जो इनसे क्या कर लो, गुणा कर लो। चलिए गुणा करते हैं, 7 का गुणा किया 1750 में, 7 का गुणा किया 0 से कितना हो गया, 0। फिर 7 गुणा किया 5 से, 7 गुणा से 35, 35 का 5, हासिल का लगा 3, 7 तो 7 है 49, 49 से 3 52, 52 का 2, हासिल का 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितने हो गए, 12, तो 12250। फिर माइनस का माइनस, 7 का गुणा किया 5 से, तो 7 पंजे 35, y का y, और बट्टे में अपने पास में कितना है, 3, और फिर आगे है प्लस 6y का 6y, तो बराबर में कितना है, 3800। अब इसके बट्टे में संख्या ने क्या मान लो, 1 मान लो। और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है तब हम क्या करते हैं, हर का है जो एलसीएम लेते हैं। गुणा हो गया, अब 7 गुणा दोनों से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों कोष्टक के अंदर है। 7 गुणा करने के बाद में जो 3 है वो 3 केवल इस संख्या के बट्टे में, अगले में है नहीं, और ये पूरी संख्या के नीचे बट्टे में 3 है, और 6 के बट्टे में नई संख्या थी तो क्या मान लिया, 1 मान लिया। और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है, बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। 3 व 1 एलसीएम कितना आ गया, 3 व 1 एलसीएम आ गया 3। अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पद को हल करेंगे। इसके बट्टे में 3 है, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, और 1 का इस पूरे पद के साथ में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, वही संख्या आएगी, कितना, 12250 माइनस 35y का 35y प्लस का प्लस। अब इसको हल करेंगे, a के
पहाड़ देखो, मतलब 1 का भाग 3 में देंगे, 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार गया, और 3 का गुणा आप करेंगे 6 से, 3 से कितना हो गया 18y बराबर इधर कितना 3800। अब 3 भाग में है, उधर जाएंगे तो गुणा में, इस साइड अपने पास क्या बच गया 12250 माइनस 35y का 35y प्लस 18y का 18y बराबर में क्या हो गया 3800 गुणे 3। अब 12250 का 12250, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 35 में से 18 चले गए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 35 में से 18 चले गए, पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए 17y। बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए हमने माइनस लगाई, अगर बड़ी संख्या प्लस की होती तो यहाँ प्लस लगाते, 17y का 17y। अब इनका गुणा करेंगे, 3 गुणा 0 क्या हो गया 0, 3 8 फिर 0 का 0, 3 8 24, 24 का 4 हासिल का 2, 3 3 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। अब 12250 यहाँ प्लस का है, अगले पक्ष में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, इस साइड क्या बच गया अपने पास में माइनस 17y बराबर का बराबर, इस साइड 11400, 12250 प्लस का संख्या है, इसको हम अगले पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो माइनस का 12250। अब माइनस 17y का माइनस 17y बराबर का बराबर, 11400 प्लस का है, यहाँ 12250 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 12250 में से 11400 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा 850, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो माइनस का 850, दोनों और माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, 17 इधर गुणे में है, अगले पक्ष में जाएंगे तो भाग में, तो y बराबर कितना हो गया 850 बटे 17, और अगर 17 का भाग देंगे y में तो 17 पंजे 85 और 0 का 0, तो y का मान क्या आ गया 50 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान, इस y का मान समीकरण किसमें रखेंगे 3 में, तो समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, समीकरण 3 में हम क्या करेंगे y का मान है जो 50 रखेंगे, समीकरण 3 क्या है x बराबर 1750 का 1750, फिर माइनस का माइनस 5 का 5 गुणा y का मान कितना आया 50, और बट्टे में लिख लिया हमने 3, बट्टे में कितना है 3 बराबर x का x बराबर 1750 का 1750 माइनस 50 का गुणा 5 से करेंगे, 50 का गुणा कैसे करेंगे 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 50 का गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 2500, और बट्टे 3 का बट्टे 3, x का x बराबर, अगर 1750 में से 250 में माइनस करूंगा तो पीछे कितना बच गया 1500 बटा 3 का बटा 3, और x में बराबर 1500 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। अतः हमने जो है बल्ले के मूल्य को x माना था, x का मूल्य कितना है 500 रुपए, अर्थात एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए, तथा एक गेंद के मूल्य को y माना था, और एक गेंद का मूल्य क्या हो गया 50 रुपए। अगला प्रश्न, अगला, एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा क्या होता है, अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है, ध्यान देना, अगर नियत भाड़ा है तो नियत भाड़े में कोई चेंजेस नहीं होंगे, नियत भाड़ा हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है, और जो अतिरिक्त भाड़ा होता है वो किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है बदलता रहता है। 1 किलोमीटर का अगर माना y मान लिया, 1 किलोमीटर का y, 2 का 2y, 5 का 5y, 10 का 10y, 20 का 20y, यानी कि जो अतिरिक्त किराया होता है वो क्या होता है किलोमीटर के हिसाब से जो बदलता रहता है, लेकिन जो नियत भाड़ा होता है वो हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है। अब जैसे चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या पूछा है, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। अपन को नियत भाड़ा मालूम है क्या, नहीं मालूम है, ने लिखा माना नियत भाड़ा बराबर, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर क्या आ जाएगा y रुपए। नियत अपना कितना है x रुपए,
और अतिरिक्त अपना कितना है y रुपए। अब है प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। एक बार फिर से ध्यान रखिए, नीति कभी चेंज नहीं होता है, जो अतिरिक्त भाड़ा होता है वो किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब देखो इन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए, अब 10 किलोमीटर जो नीति भाड़ा है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, एक्स का ऐसा रहेगा, प्लस जो अतिरिक्त है वो किलोमीटर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपए, 10 का कितना हो जाएगा 10y बराबर, ये दोनों मिला के कुल कितना रुपए हो जाता है 105 रुपए। और ये क्या आपको समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 रुपए, एक्स का एक्स क्योंकि चेंज नहीं होता है, 1 का y है तो 15 का कितना हो गया 15y बराबर कितना है 155 रुपए। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब यहां से किसी एक समीकरण को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। अपन को छोटा समीकरण पहला दिख रहा है तो मैंने कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के अपने पास में x प्लस 10y बराबर 105, 10y प्लस का अगले पक्ष में भेजेंगे जिसका हो जाएगा माइनस का, x बराबर 105 माइनस कितना हो गया 10y। फिर अपना कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, तीसरा। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान है वो किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 3 में x का मान है, उसका मान कहां को समीकरण 2 में, जहां x है वहां क्या रखेंगे 105 माइनस 10y का माइनस 10y, फिर प्लस 15y का प्लस 15y बराबर 155 का 155, 105 इस साइड प्लस का अगले पक्ष में भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर क्या रहेगा माइनस 10y का माइनस 10y प्लस 15y का प्लस 15y बराबर 155 का 155, 105 प्लस का था अगले पक्ष में भेजेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 10y माइनस का है, ये 15y प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 15 में से 10 चले गए पीछे कितने रह गए 5y रह गए, बड़ी संख्या प्लस की तो 5y किसके प्लस के, यहाँ 155 में से 105 घटाएंगे तो पीछे कितने रह गए 50। अब 5 इधर किसमें है गुणे में, किसमें है गुणे में, क्योंकि चार अक्षर जब पास पास में हो तो संबंध किसका होता है गुणे का होता है। 5 गुणे में अगले पक्ष से भेजेंगे किसमें चला जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या हो गया 50/5 और y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर कितना आ गया 10। और इस y का मान कहां रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर समीकरण 3 क्या अपने पास में x बराबर 105 का 105 माइनस का माइनस 10 का 10, जब चार तरफ पद पास पास हो तो संबंध गुणे का, तो y का मान कितना ज्ञात किया हमने 10 कर लिया, तो y की जगह 10 रखा, x बराबर 105 का 105 माइनस 10 का गुणा किया 10 से, पहले गुणा होगा 10 का गुणा किया 10 से कितना हो गया 100, x बराबर 105 में से 100 चले गए पीछे कितने रह गए 5, कितने रह गए 5। अतः नियत भाड़ा कितना हो गया, अतः नियत भाड़ा है जो अपना कितना हो गया 5 रुपए, क्योंकि हमने x क्या माना था नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपए। तथा जो अपना अतिरिक्त भाड़ा है वह अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया, अतिरिक्त भाड़े को हमने y माना था, y का मान कितना आ गया 10, ये कितना हो गया अपने पास में 10 रुपए। ठीक है, चलिए हम चलते अगले सवाल की ओर। इससे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलिए अब है अपना पास में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम क्या, हमें अंश और हर मालूम, अंश कितना हर कितना मालूम नहीं है, तो हमने लिखा माना, ये अपना 5वां सवाल, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या हो जाएगा y, तब भिन्न क्या हो जाएगी अपने पास में, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y, क्योंकि अंश और हर क्या होता है, अंश और हर हमेशा भिन्न के रूप में होता है।
जो ऊपर लिखा होता है अंश होता है, नीचे लिखा होता है वो हमेशा हर होता है। अंश को हमने x माना, हर को हमने y माना, तो भिन्न क्या बन गई x बटा y। अब प्रश्न अनुसार जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा क्या करे करते जाएंगे हम। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में, भिन्न के अपने पास में x बटे y, प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में भी, अगर दोनों में क्या जोड़े, दो जोड़े, तो मैंने यहाँ भी दो जोड़ा और यहाँ भी दो जोड़ा, तब जो भिन्न है वो भिन्न कितनी हो जाती है 9 बटे 11 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है 9 बटा जो 11 हो जाती है। अब ये बटा इस पूरे पद के नीचे में, अब ना तो इसका लसब ले सकते हैं, तो करे क्या, लसब नहीं ले सकते हैं, अपने पास एक तरीका और होता है, हम इसका करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा क्या होता है, एक संख्या का अंश दूसरे का हर, पहले का अंश हर दूसरे का अंश, इनका क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 11 का गुणा होगा इस पक्ष से, 9 का गुणा होगा इस पक्ष से, 11 का गुणा किया x से कितना हो गया 11x प्लस 11 गुणा किया 2 से, 11 दूनी कितना हो गया 22 बराबर का बराबर, 9 का गुणा किया y से कितना हो गया 9y प्लस, और 9 का गुणा किया 2 से, 9 दूनी कितना हो गया 18। वज्र गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, चर पद को अलग करेंगे, अचर पद को अलग करेंगे। इसमें चर पद 11x है और 9y है, इनको एक साइड करो, 11x का 11x, इधर 9y प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 9y बराबर, इधर 18 का 18, 22 अचर पद है, इसको अगले पक्ष में भेजेंगे, इधर 22 प्लस का है, अगले पक्ष में गया तो माइनस का। अब 11x का 11x माइनस 9y का माइनस 9y, 18 प्लस का है 22 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 22 में से 18 चले गए, पीछे कितने रह गए 4 रह गए, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 4। तो यहाँ से अपन को कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, अपन को यहाँ से समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए। अब कह रहे अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 हर में भी 3, अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो जो अपनी भिन्न है वो भिन्न कितनी हो जाती है 5 बटे 6 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है 5 बटा 6 हो जाती है। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से वही वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या भिन्नात्मक रूप में नहीं है, भिन्नात्मक रूप में है पर पूरी संख्या एक ही बटे, अगर बट्टा अलग अलग होता तो लसब लेकर बनते। अब ये बट्टा जो है पूरी संख्या के साथ में, तो क्या करो गुणा कर लो, वज्र गुणा। 6 का गुणा किया x से कितना हो गया 6x। वज्र गुणा क्या होता है, पहले का अंश दूसरे का हर, पहले का हर दूसरे का अंश, तो 6 का गुणा किया वज्र मतलब तिरछा गुणा, 6 का गुणा किया x से कितना हो गया 6x प्लस का प्लस, 6 का गुणा किया 3 से 6 कितना हो गया 18 बराबर, 5 का गुणा किया y से कितना हो गया 5y प्लस का प्लस, और 5 का गुणा किया 3 से कितना हो गया 15। अब क्या करेंगे, चर को अलग और अचर को अलग, तो 6x का 6x, इधर 5y प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस का बराबर, इधर 15 का 15, 18 प्लस का था, अगले पक्ष में किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से 6x का 6x माइनस 5y का 5y बराबर 15 प्लस का 18 माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 18 में से 15 चले गए, पीछे क्या रह गए माइनस के 3, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। और यहाँ से अपन को समीकरण नंबर कौन सा प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन को करना प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से देखिए अपन को छोटा समीकरण कौन सा दिख रहा है, छोटा सा ये दिख रहा है कि वो दिख रहा है, तो छोटा ये दिख रहा है, तो जो समीकरण छोटा दिख रहा है उसको क्या करेंगे, उसमें से किसी एक चर को जो अलग करेंगे ताकि गणना क्या हो आसान हो। तो हमने लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 अपने पास है क्या 6x माइनस 5y बराबर क्या है माइनस 3। यहाँ से मैं x को अलग करूंगा तो 6x का 6x, इधर 5y माइनस का है, इधर गया तो प्लस का 5y, माइनस 3 का माइनस 3, इधर 6 गुणे में है, उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा भाग का 5y माइनस 3 का 5y माइनस 3, और बटन कितना आ गया 6। और यहाँ से अपन के पास में कौन सा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 3। और अब इस समीकरण 3 का जो मान है वह कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 5y माइनस 3 बटा 6 रखने पर, चलिए आइए इधर। अब समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 11 गुणा x का मान रखना है, क्योंकि जब चर पद अचर पद दोनों पास पास हो तो निशान किसका होता है, निशान गुणे का होता है। चलिए आइए इधर, x का मान क्या है 5y
-3/6। आगे -9y का -9y बराबर -4 का -4। अब 6 के पारे में 11 नहीं करता है तो क्या करो, सीधा गुणा कर दो। 11 का गुणा किया 5 से कितना हो गया 55y। कितना हो गया 55y। -11 गुणा किया 3 से कितना हो गया 11 3 33 बटे 6 का बटा 6 माइनस का माइनस और 9y का 9y बराबर को संख्या ने क्या मान लिया दी -4। अब इसके बट्टे को संख्या ने क्या मान लो 1 मान लो। और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में हो तब हम क्या करते हैं हर का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं हर का एलसीएम। तो 6 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में 1 बार में और 1 का गुणा इस पूरे पद के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा वही संख्या आएगी 55y का 55y -33 का -33। अगला माइनस का माइनस। फिर 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में 6 बार में 6 का गुणा करूंगा मैं 9 से तो 6 9 में कितना हो गया 54y। कितना हो गया और -4 का -4। अब देखो इधर ये 55y प्लस का है 54y माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। और 55 में से 54y चले गए पीछे कितना रह गया पीछे रह गया 1y और -33 का -33 बराबर 6 इधर भाग में था अगले पक्ष में जाएगा तो किसमें जाएगा गुणे में। 6 किसमें है भाग में इस साइड भेजा तो किसमें चला गया गुणे में। y -33 का y -33 और -4 का गुणा मैंने किससे किया 6 से किया तो 4 6 कितना हो गया 24। तो बड़ी संख्या माइनस ही है किसका हो गया माइनस का 24। अब मुझे y का मान ज्ञात करना है। 33 इस साइड माइनस का है अगले पक्ष में भेजूंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो y का y पहले से क्या पड़ा -24। 33 माइनस का था अगले पक्ष में गया किसका हो गया प्लस का। तो y बराबर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। और 33 में से 24 चले गए पीछे कितने रह गए पीछे रह गए 9 रह गए। कितने रह गए 9। और बड़ी संख्या प्लस की है ना बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है। तो y बराबर कितना आ गया 9। कितना आ गया 9। अब समीकरण 3 में y बराबर क्या रखने पर 9 रखने पर। समीकरण 3 में y बराबर क्या रखने पर 9 रखने पर। समीकरण 3 अपने पास में क्या है x बराबर 5y -3 बट्टे में क्या है 6। तो 5 का 5 गुणा y का मान कितना रखना है 9 -3 का -3 बट्टे 6। x बराबर इसका गुणा किया तो 5 में कितना हो गया 5 में 45 -3 का -3 बटे 6। और 45 में से 3 चले गए पीछे कितने रह गए 42 बटे 6। और x बराबर कितना आ गया 6 के पहाड़े 42 कितनी बार में आता है 7 बार में। x का मान क्या आ गया 7। हमने अंश को x माना था x का मान कितना आ गया 7। हर को हमने y माना था y का मान कितना आ गया 9। अतः अंश बराबर 7 तथा हर बराबर 9। तब अपने पास में भिन्न क्या बन जाएगी तब भिन्न बन गई अपने पास में अंश है 7 हर है 9 तो भिन्न क्या बन गई 7/9। आ गया समझ में। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न क्या पूछेगा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है अपन को वर्तमान आयु ज्ञात करनी। अब जेकब की आयु कितनी है उसके पुत्र की आयु कितनी है अपन को मालूम नहीं है। हम क्या मानेंगे माना जेकब की आयु तो मैंने क्या मान लिया x वर्ष तथा पुत्र की आयु तो मैंने क्या मान लिया y वर्ष। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या पूछ रहा है जैसा पूछ रहा है वैसा है जो अपन को करना है। अब यहाँ एक सवाल पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद और यहाँ पूछा गया 5 वर्ष पूर्व। इस शब्दों का थोड़ा सा जानना पूर्व और पश्चात क्या होता है देखना। जब आपको बाद शब्द में क्या है बाद आ जाए या पश्चात आ जाए क्या आ जाए
बाद आ जाए या पश्चात आ जाए, एक मिनट मैं यहां लिखा तो ऊपर, अगर क्या आ जाए यहां लिखा तो, अगर बाद आ जाए या पश्चात आ जाए तो जो भी चीज पूछी गई है उसको क्या करना है, प्लस करना है। यदि आपको पूर्व या पहले पूछा जाए, पूर्व या पहले पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उस संख्या को है जो माइनस करना है। कैसे करना है अब सवाल में देखेंगे। अब पूछा क्या गया, जेकब और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी उसके पुत्र की। जब भी आयु वाला सवाल आओ तो क्या करो, एक साइड एक्स लिखो, बराबर का निशान लगा के अगले साइड क्या लगाओ, वाई। कैसा भी अगर सवाल आए, दो चीजों किन्हीं भी दो के बारे में आपको आयु दी हुई हो, किन्हीं दो की आयु दे रखी हो, पूछे वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, एक को आपने एक्स माना, एक को आपने क्या माना, वाई माना, तो करना कुछ नहीं है, एक को बराबर किस साइड लिख लो, एक को बराबर उस साइड लिख लो, एक को एक्स बराबर इधर हो गया, वाई उस साइड हो गया। अब पहले क्या पूछा कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का है, तो वर्ष बाद पूछा तो बाद में 5 को हम क्या करेंगे, कितने वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। जब बाद पूछे या पश्चात पूछे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस एक्स में करेंगे या वाई में करेंगे। तो देखिए मान के चलिए जेकब 10 साल का है, वो सॉरी उसका पुत्र 10 साल का है और जेकब मान लीजिए 40 साल का है, तो अब 5 ऐड किसमें करना है, अब 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी ना, यानी कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि जेकब बढ़ेगा पुत्र नहीं बढ़ेगा, या फिर पुत्र बढ़ेगा जेकब नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद जेकब भी बढ़ेगा और उसका पुत्र है वो भी बढ़ेगा, उसका पुत्र वाई वर्ष का है, वो जेकब एक्स वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद में का है। जब शब्द में बाद या पश्चात आए तो हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करेंगे, कितना करेंगे, 5 इसमें भी प्लस करेंगे और 5 है जो इधर भी प्लस करेंगे। फिर क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है, क्योंकि जेकब है, जेकब कौन है, एक्स है, जेकब की आयु उसके पुत्र के 3 गुना है। अब 3 गुना कौन होगा, पुत्र होगा कि पिता होगा, पिता 3 गुना होगा, बड़ा पिता है, पिता 3 गुना होगा। जिसका पूछा जाए उससे गुणा नहीं करना है, जिसका पूछा जाए उससे गुणा नहीं करना, उसके विपरीत करना है। अब 3 गुना है कौन, 3 गुना जेकब है, तो हमें गुणा किससे करना है, उसके विपरीत करना है, उसके विपरीत गुणा हो जाएगा इधर, ठीक है। अब x प्लस 5 का x प्लस 5 बराबर का बराबर, अब इनका गुणा कर दो, 3 का गुणा किया y से कितना हो गया, 3y, और 5 का गुणा किया 3 से कितना गया, 3 पंजे 15। अब वही अचर एक तरफ और चर पद एक तरफ, x का x है, 3y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर, इस साइड पहले से 15 पड़ा है, 5 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का x का x माइनस 3 का माइनस 3y बराबर 15 में से 5 ले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 10। ये गया समीकरण नंबर 1। फिर से एक साइड x लिखो, फिर बराबर अगले साइड क्या लिखो, y लिखो। अब कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, जब आप पूर्व पूछे या पहले पूछे, दोनों में क्या करना है, माइनस। कितने वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है, तो दोनों में क्या माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो। अब पूछा कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 7 गुना कौन है, जेकब है, और गुणा किसे करना, उससे विपरीत, तो गुणा करेंगे इस साइड, ये हो गया 7 का गुणा, तो x माइनस 5 का x माइनस 5 बराबर का बराबर 7 का गुणा y से हुआ, कितना हो गया, 7y माइनस का माइनस, और 7 गुणा किया 5 से, कितना हो गया, 7 पंजे 35। अब चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, x का x इधर 7 प्लस का था, इधर आए तो माइनस का बराबर माइनस 35 का माइनस 35, 5 इधर माइनस का था, अगले पक्ष में गया तो प्लस का 5। अब इधर x माइनस 7 रहेगा, x माइनस 7y, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 35 में से 5 रह गए, पीछे कितने रह गए, 23। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 30 पर्याप्त होगा, समीकरण नंबर 2। अब आगे पूछा गया है किसी एक को क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो मैं अलग एक को करता हूं, तो मैंने कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, x माइनस 3y बराबर 10, इधर 3y माइनस का है, अगले पक्ष में जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, 10 बराबर प्लस का 3y, और ये आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में
रखने पर। अब समीकरण 2 में यहां आ जाओ, x का मान क्या है 10 प्लस 3y, तो ये हो गया अपना 10 प्लस 3y बराबर का बराबर, 1 मिनट, बराबर नहीं है, x का मान क्या था 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y रख दिया, आगे क्या माइनस 7y, तो माइनस 7y, फिर ये बराबर माइनस 30 का माइनस 3। अब वही चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो 10 इधर अचर पद है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो आगे प्लस का है, अगले पक्ष में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। इधर क्या रहेगा अपने पास में प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30 का माइनस 30, इधर 10 प्लस का है, उधर भेजा तो माइनस का 10। अब देखिए इधर 3y प्लस का है, 7y माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 7 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए 4y, कितने रह गए 4y, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 4y बराबर, यहाँ ये भी माइनस है ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस। 30 को 10 से जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 30 में 10 हो गया 40 है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 40 है, दोनों ओर से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, चर अचर पास पास में हो तो गुणे का संबंध, 4 इधर गुणे में है, अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में, तो y बराबर कितना हो गया 40/4, और y बराबर कितना आ गया अपने पास में 4 की पावर में 40 कितनी बार में 10 बार में, कितनी बार में 10 बार में। और अभी इस y का मान क्या रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, कितना रखने पर 10 रखने पर x का x बराबर 10 का 10 प्लस का प्लस 3 का 3, अचर अचर पास पास में संबंध, गुणे का y का मान कितना आया 10, x का x 10 का 10 पहले क्या होता है गुणा होता है, 3 का गुणा किया 10 से, 3 दाई कितना हो गया 30, x बराबर 10 और 30 कितने हो गए 40, कितने हो गए 40। अब यहां से देखिए x 40 है, y कितना है 10 है, जैकब की आयु को हमने क्या बना था x का मान कितना आ गया 40 है, अतः जैकब की आयु बराबर, अतः जैकब की, हम आयु कौन सी ज्ञात करें वर्तमान करें, अतः जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र को हमने क्या माना था, पुत्र को हमने y माना था, और y का मान कितना है 10, अतः पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। आ गया समझ में, धन्यवाद।